इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा, जैसा कि आप सभी को मालूम है आरपीएससी द्वारा फर्स्ट ग्रेड का एग्ज़ाम नेक्स्ट मंथ में आयोजित हो रहा है। तो इस बीच मैं आपके लिए लेके आया हूं 2025 में आरपीएससी द्वारा जितने भी एग्ज़ाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए राजस्थान जीके और करंट अफेयर के क्वेश्चन। आज पार्ट 5 की चर्चा कर रहा हूं, और अगर अभी तक आपने पार्ट 1 से लेकर 4 तक की क्लास नहीं देखी है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। डेली ये क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी, इसलिए अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन भी ऑन रखें, जैसे कि आपको पता चल सके कि 2025 में जो आरपीएससी है उसके प्रश्नों का लेवल है वो कैसा होता है। क्योंकि आपने देखा होगा अब प्रश्नों का लेवल थोड़ा अच्छा और हो गया है आरपीएससी के, तो इससे कि आपको अंदाजा हो जाएगा कि फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी आरपीएससी है वो किस लेवल तक जा सकता है क्वेश्चनों को लेकर। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, और हर वीडियो की स्टार्टिंग में मैं आपको बता देता हूँ मैं कौन से पेपर की चर्चा करने जा रहा हूँ। जैसे कि आज के वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ आरपीएससी द्वारा आयोजित हुए ईओआरओ एग्जाम। इस परीक्षा का आयोजन आरपीएससी द्वारा 23 मार्च 2025 को किया गया था। तो इसमें पूछे गए जीके के क्वेश्चन की चर्चा करने जा रहा हूँ, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। और वीडियो पसंद आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक भी कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपके सामने, निम्न में से कौन सा मंदिर है वो आमेर में स्थित है। यानी कि आपके सामने 3 ऑप्शन है, जगत शिरोमणि, अंबिकेश्वर महादेव मंदिर और रक्त दंतिका माता मंदिर। इनमें से आमेर में कौन सा स्थित है? तो आमेर में जगत शिरोमणि और अंबिकेश्वर महादेव मंदिर है, ये दोनों मंदिर आमेर में स्थित है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि रक्त दंतिका माता मंदिर है ये कहाँ पर स्थित है। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर है वो अ और ब हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और जो भी मैं क्वेश्चन के आंसर बता रहा हूँ वो मैं आपको आरपीएससी के ऑफिशियल आंसर के अकॉर्डिंग ही आंसर बता रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस किसान आंदोलन से कांगड़ कांड का संबंध था? शेखावटी, मारवाड़, बीकानेर, बेंगू। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कांगड़ कांड का जो संबंध है वो बीकानेर किसान आंदोलन से था, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में सूची है, एक साइड शासक है दूसरे साइड वन से आपको सम्मिलित करके करेक्ट आंसर बताना है। तो इसमें सबसे पहले दे रखा है आपका बाउक। बाउक आपके पड़तियार वंश के शासक है, राव सिया राठौड़ वंश के हैं, बप्पा गोइल के हैं, वासुदेव चौहान के, यानी कि ये सुमिलित ही है। 1 2 3 4 करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजा बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की है? रॉबिन्सन, सी बटन, जेम्स टॉड या जॉन लूडलो। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स टॉड। ब्रिटिश अधिकारी ने बूंदी के शासक राव राजे बिशन सिंह पर दबाव डालकर सती प्रथा के विरुद्ध वातावरण तैयार करने में सफलता प्राप्त की है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रानी रंगदेवी का ऐतिहासिक जोर संबंधित है चित्तौड़गढ़ से, सिवाना से, रणथंभौर से, जालोर से। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रानी रंगदेवी का ऐतिहासिक जोर संबंधित है रणथंभौर से, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रजामंडल आंदोलन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा सही विकल्प है वो आपको सेलेक्ट करना है। भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयासों से बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना हुई है, कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना हुई। दोनों सही है कि भाई बांसवाड़ा प्रजामंडल की स्थापना भूपेंद्र नाथ त्रिवेदी के अथक प्रयास से हुई है, और धौलपुर प्रजामंडल की स्थापना कृष्णदत्त पालीवाल की अध्यक्षता में हुई है, और दोनों सत्य है, यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित राजस्थानी लोक संगीत में सुशीर वाद्य यंत्र कौन से, यानी कि जो फूंक से बजाए जाते हैं? आपके पास ऑप्शन है अलगोजा, भपंग, सतारा या नड़। तो इसमें आपका पहला, तीसरा और चौथा, भपंग के अलावा तीनों ही आपके सुशीर वाद्य यंत्र है, यानी कि अलगोजा, सतारा और नड़ आपके सुशीर वाद्य यंत्र हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लोक देवता कल्लाजी राठौड़ की समाधि कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में, घाघरोन में, मेहरानगढ़ में या कुंभलगढ़ में? तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कल्लाजी राठौड़ की जो समाधि है वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। नाना साहब का झालरा और इब्राहिम का झालरा नामक जलाशय है, ये कहाँ पर स्थित है? आपके पास ऑप्शन है घाघरोन झालावाड़ में, तारागढ़ अजमेर में, बयाना दुर्ग भरतपुर में, जयगढ़ दुर्ग जयपुर में। तो तारागढ़ जो अजमेर में स्थित है, तारागढ़ आपको मालूम है 2 है, एक बूंदी में और एक अजमेर में। तो जो अजमेर में स्थित है तारागढ़
वहीं जलाशय अवस्थित है, नाना साहब का झलरा और इब्राहिम का छालरा। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बी। निम्न में से कौन वृद्ध राजस्थान के एकीकरण के लिए गठित राजस्थान आंदोलन समिति का अध्यक्ष था? जयनारायण व्यास, सरदार वल्लभ भाई पटेल, हीरालाल शास्त्री, राम मनोहर लोहिया। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, राजस्थान आंदोलन समिति के अध्यक्ष थे राम मनोहर लोहिया। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाडली दास निम्न में से किस चित्रकला शैली का चित्रकार था? किशनगढ़, जैसलमेर, बूंदी, अलवर। तो लाडली दास की बात करें तो ये आपके किशनगढ़ चित्रकला शैली के चित्रकार थे। ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभेड़ा महल कहाँ स्थित है? डूंगरपुर, बूंदी, बीकानेर, कोटा। अभेड़ा महल आपके कोटा में स्थित है। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषों के वस्त्र नहीं है? जामा, चोगा, अंगरखी, लप्पा। तो इनमें से कौन सा जो पुरुषों का वस्त्र नहीं है? तो वो सिर्फ और आपका लप्पा है जो कि पुरुषों का वस्त्र नहीं है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है वो आपको बताना है। पहला है, मालव संत का प्रारंभ 78 ईस्वी से हुआ था। मालव ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा था। मालव सिक्कों पर सूर्य और बोधि वृक्ष अंकित है। मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है। तो यहाँ मालव संवत का जो प्रारंभ 78 ईस्वी है ये गलत है, बाकी सभी सही है कि मालव ने वैदिक यज्ञ परंपरा को समर्थन देना जारी रखा था। मालव सिक्कों पर सूर्य बोधि वृक्ष अंकित है। मालव सिक्कों पर सेनापतियों के नाम अंकित है, ये सभी सही है। तो ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस मुगल सेना नायक को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया? शाहबाज खान, सुल्तान खान, रहीम खान, जलाल खान। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा, सुल्तान खान को दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप ने परास्त किया था। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक साइड समाचार पत्र का नाम है और दूसरी साइड संपादक है। आपको सुमेलित सही सुमेलित है वो आपको बताना है कि कौन सा युग में है वो सही सुमेलित है। पहला दे रखा त्याग भूमि हीरालाल शास्त्री गलत है। अखंड भारत जयनारायण व्यास सही है। आर्य मार्तंड रामसाय शर्मा भी सही है। ब और स यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकालीन राजस्थान के भूमि और राजस्व व्यवस्था के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है वो आपको बताना है। पहला दे रखा है, उपजाऊ भूमि माल और पहाड़ी भूमि मगरा कहलाती थी। सही है। सर्दी में पैदा फसल सियालू और गर्मियों में पैदा होने वाली फसल उनाल कहलाती है। सही है। उपज पर कर का निर्धारण लाटा और कुत्ता प्रणाली से होता था। ये भी सही है। तीनों सही है यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित है? राजरूपक, कवि वीरभाण, सूरज प्रकाश, करणीदान, राम रंजाट, सूर्यमल मिश्रण। तो इसमें आपके ये तीनों भी सही है यानी कि अ ब स सही है कि राजरूपक ग्रंथ के लेखक कवि वीरभाण है, सूरज प्रकाश के करणीदान है और राम रंजाट के सूर्यमल मिश्रण है। बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो एक बार वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान के आहड़ पुरातत्व स्थलों के विषय में निम्न में से कौन सा कथन है वो असत्य है? यहाँ से चावल और जंगली जानवर मवेशियों के साक्ष्य प्राप्त हुए, ये एकदम सही है। ताम्र उपकरण, कुल्हाड़ी, अंगूठी, चूड़ियाँ इत्यादि यहाँ पर पाए गए, ये भी सही है। आहड़ अपने कांसे के प्रचुर भंडार के लिए प्रसिद्ध है, ये गलत है। आहड़ सभ्यता बनास और उसकी सहायक नदियों पर स्थित है, ये सही है यानी कि सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जहूर खान मेवाती किस लोक वाद्य के परंपरागत कलाकार हैं? रावण हत्ता, अलगोजा, पुंगी, भपंग। तो जहूर खान मेवाती की बात करें तो ये आपके भपंग लोकवाद्य से संबंधित हैं। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में नॉन कैल्साइट ब्राउन यानी भूरी मिट्टी किन जिलों में पाई जाती है? जालोर, पाली, बालोतरा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, गंगानगर, चूरू, बीकानेर, जयपुर, सीकर, झुंझुनू। तो जो भूरी मिट्टी है वो जयपुर, सीकर, झुंझुनू में पाई जाती है यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जयपुर दौसा टोंक किस पर्यटक परिपथ में सम्मिलित है? वागड़, ढूंढाड़, गौड़वाड़, मेरवाड़ा। तो ढूंढाड़ आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? सही उत्तर का चयन कीजिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके। आपको सही सुमेलित बताना है। कालीसोत, बारह, भीमताल, झालावाड़, आनंद सागर, बांसवाड़ा, छापरावाड़ा, टोंक। तो इसमें से सिर्फ आपके दो सही है, वो दो है पहला और तीसरा यानी कि कालीसोत, बारह सही है झील और आनंद सागर झील, बांसवाड़ा भी सही है।
यानी कि ए और सी यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीरनार और वरलक्ष्मी उन्नत किस्में किसकी हैं? जौ, गेहूँ, गन्ना, कपास। तो ये आपके जो किस्में हैं कपास की हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में खिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? देवपुरा, बालूपुरा, दागोटा झरना, घेवरिया चांदपुर। तो इनमें से कौन सा राजस्थान में घिया पत्थर खनन क्षेत्र नहीं है? करेक्ट आंसर हो जाएगा बालूपुरा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। सूची फर्स्ट और सूची सेकंड को सुमिलित करके करेक्ट आंसर इसमें आपको बताना है। सबसे पहला है बंद बारेठा, भरतपुर। रामसागर वन विहार, धौलपुर। शेरगढ़, बारा। रामगढ़ विस्तारी, बूंदी। यानी कि दूसरा, चौथा, तीसरा, पहला, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान में RRECL द्वारा प्रथम और द्वितीय व्यावसायिक पवन फार्म है वो कहाँ पर स्थापित किए गए थे? जैसलमेर आकल, देवगढ़ नौक, फलोदी अर्शनाथ, खोडल देवगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जैसलमेर तथा आकल, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जैसलमेर में प्राकृतिक गैस भंडार क्षेत्र नहीं है? गोटारू, जोगसरिया, चिनेवाला, मनिहारी टिब्बा। तो इसमें आपका जोगसरिया करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पर्यटन स्थल कहाँ पर अवस्थित है? आपको सुमेलित करके करेक्ट आंसर बताना है इसमें। बाला किला आपको मालूम है अलवर में स्थित है। दिलवाड़ा आपको मालूम है माउंट आबू में है। स्वर्ण कोठी आपको मालूम है टोंक में है। 84 खंभों की छतरी बूंदी में है, यानी कि चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन से स्थान सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है? सुमेरपुर एरिनपुरा, दरियारगढ़ सवलुंबर, राजगढ़ तारानगर, कैकड़ी सरवर। सिद्धमुख परियोजना से सिंचित है, इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजगढ़ और तारानगर, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से अरावली की उस चोटी का चयन कीजिए जो कमलनाथ से तो ऊंची है तथा अचलगढ़ से नीची है। सीरावास, लीलागढ़, रघुनाथगढ़, सज्जनगढ़। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा रघुनाथगढ़ है, जो कि कमलनाथ से तो ऊंची है लेकिन अचलगढ़ से नीची है, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वर्ष 2019-21 के आकलन में निम्नलिखित में से किस जिले के समूह के वनावरण में ऋणात्मक परिवर्तन हुआ है? जालोर अजमेर, करौली जालोर, करौली बीकानेर, जालोर नागौर। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा करौली तथा जालोर, यानी कि बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 2011 में राजस्थान में ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता दर क्रमशः कितनी है? 76.2%, 87.9% या 87.9% और 77.7% या 77.9% और 85.2% या 75.1% और 79.7%। तो 2011 में राजस्थान में जो ग्रामीण और नगरीय पुरुष साक्षरता दर है वो क्रमशः कितनी है? यानी कि ग्रामीण पुरुष साक्षरता दर है वो तो है 76.2% और नगरीय पुरुष साक्षरता दर है वो है 87.9%, यानी कि ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डामोर जनजाति मुख्य निवास करती हैं पिंडवाड़ा तहसील, किशनगंज तहसील, शाहबाद पंचायत समिति, सिमलावाड़ा पंचायत समिति। तो डामोर जनजाति आपके सिमलावाड़ा पंचायत समिति में मुख्य रूप से निवास करती हैं, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उद्योग और स्थान में सही सुमिलित नहीं है। स्टेट वुलन मिल्स बीकानेर, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर, सीमेंट लाखेरी, कांच भीलवाड़ा। तो ये जो आपका कांच दे रखा है ये आपका भीलवाड़ा गलत है, बाकी सभी सही है। सीमेंट लाखेरी सही है, सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट अलवर सही है, स्टेट वुलन मिल्स भी बीकानेर सही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार प्रदेश का भाग नहीं है? अर्धचंद्राकार पर्वत श्रेणियाँ, देवगढ़ का पिडमांट मैदान, शाहबाद का उच्च स्थल, डग गंगधार के उच्च क्षेत्र। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा देवगढ़ का पिडमांट मैदान, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीक नहीं है? झालरा, पेंडा, टोबा, नाडी। तो इसमें आपका पेंडा करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि नाडी, टोबा, झालरा ये राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण तकनीकी है। सुमिलित करके करेक्ट आंसर बताना है इसमें आपको। एक साइड खनिज है, एक साइड खनन क्षेत्र है। लोएस्ट में आपका हो जाएगा काली पहाड़ी, मैग्नीज में हो जाएगा काला खूंटा, टंगस्टन में आपका हो जाएगा रेवत पहाड़िया और बेरिलियम में सागवाड़ा। दूसरा, चौथा, पहला, तीसरा, यानी कि डी आपका
करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान की एक नदी के संदर्भ में निम्नलिखित तथ्यों को ध्यानपूर्वक पढ़िए। यह ऋषभदेव के निकट बीछामेड़ा से उद्गमित होती है। गोमती सारणी इसकी सहायक नदी है। नदी की पहचान कीजिए। आपके पास ऑप्शन है सोम, साबरमती, जाखम, पश्चिमी बनास। तो सोम नदी का उद्गम स्थल है वो ऋषभदेव के निकट बीछामेड़ा से होता है। गोमती सारणी इसकी सहायक नदियाँ भी हैं। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दक्षिण पश्चिम मानसून के मौसम में प्राप्त औसत वर्षा की मात्रा के अनुसार राजस्थान के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा सही ढंग से अवरोही क्रम में व्यवस्थित है, यानी कि घटते हुए क्रम में। धौलपुर, अलवर, झुंझुनू, धौलपुर, झुंझुनू, अलवर, कोटा, झालावाड़, उदयपुर, अलवर, धौलपुर, झुंझुनू। तो धौलपुर, अलवर, झुंझुनू करेक्ट आंसर, यानी कि ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम राजस्थान के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दी गई कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। यह अधिनियम वर्ष 2011 का 50वां था। इस अधिनियम को राज्यपाल की स्वीकृति 30 सितंबर 2011 को प्राप्त हुई। इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष पारित किया गया है। तो क्वेश्चन आपसे पूछा गया लोक सेवा के प्रदान में गारंटी अधिनियम के बारे में सही कथन कौन सा है। तो इसमें आपका सिर्फ और सिर्फ तीसरा जो दे रखा है, इस अधिनियम को राज्य विधानसभा द्वारा भारत के गणतंत्र के 62वें वर्ष पारित किया गया है। सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सूचना प्रौद्योगिकी नवाचार के रूप में आरपीएससी द्वारा 2011 और सितंबर 2017 के बीच में कितनी ऑनलाइन परीक्षाएं आयोजित की गई। 154, 150, 145, 158। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 158, यानी कि डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन यूआरओ के और बच गए हैं, वो मैं आपको कल करवाऊंगा। तो ये थे आज के क्वेश्चन जो कि आरपीएससी द्वारा 2025 में पूछे गए राजस्थान जीके के क्वेश्चन थे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये डेली क्लास आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। आज पार्ट 5 की चर्चा की है, 1 से लेकर 4 पार्ट में ऑलरेडी करा चुका हूँ। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जिसमें मैं आपको आरपीएससी द्वारा 2025 में जितने भी एग्जाम आयोजित हुए हैं उनमें पूछे गए करंट अफेयर और राजस्थान जीके के क्वेश्चन डेली आपको इसी समय इस यूट्यूब चैनल पर करवाता हूँ। इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाकर ज्वाइन कर सकते हो।